हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंटर ऑफ केमिस्ट्री। सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्रव्य क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के प्रकार क्या होते हैं, द्रव्य के प्रकार क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसी में हमने पढ़ा था कि तत्व क्या होते हैं। उसी वीडियो में एक हमारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन था कि क्या हम इलेक्ट्रॉन को एज अ मैटर कंसीडर कर सकते हैं। कैन वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन लाइक अ मैटर। तो बिल्कुल हम इलेक्ट्रॉन को एज अ मैटर कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एक वेल डिफाइंड मास होता है, और बेसिकली द्रव्य के लिए, मैटर के लिए, अगर कोई भी पदार्थ उसके पास अगर मास होगा तो हम उसको मैटर बोल सकते हैं। किसी भी पदार्थ में अगर थोड़ा भी मास होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक प्रकार का मैटर है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर। वो अलग बात है कि ये नैनो पार्टिकल में आता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट इसके मास का वेल डिफाइंड मेज़रमेंट है। इसका एक मास होता है, तो जब मास है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का द्रव्य है। इलेक्ट्रॉन इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर। ओके ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा द्रव्य का मैंने थोड़ा सा एक चार्ट बनाया है, एक हल्का सा डिफिनीशन बेसिक क्लास के लिए, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। लास्ट वीडियो में हमने तत्व को पढ़ा था कि तत्व क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो तत्व को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। ये आपका धातु है और ये आपका अधातु और ये उपधातु। तो आज बेसिकली हम धातु क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, धातु वे तत्व होते हैं जो अपने परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम अपने बाह्य कोश के कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो धातु वे तत्व होते हैं जो अपने परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के धनायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, पॉजिटिव आयन केटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, metals are those elements which can easily lose electron and form the positive charge ion that is called cation। तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और त्यागने के बाद Na पे प्लस चार्ज मीन्स सोडियम धनायन बना रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg+2 मैग्नीशियम का धनायन बना रहा है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के Al+3 अर्थात एल्यूमिनियम धनायन बना रहा है। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ये क्यों एक निकाल रहा है, क्यों 2 निकाल रहा है और क्यों 3 निकाल रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम मेटल्स क्या होते हैं, इनका बेसिक क्राइटेरिया और इसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे। धातुओं का गुण क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली बात, धातु को हम धन विद्युतीय तत्व भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है धनायन बना रहे हैं और जो धनायन बनाएंगे उनको हम धन विद्युतीय तत्व कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं। पारा Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। Hg एक ऐसा धातु होता है जो
द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड फॉर्म में होता है। धातुओं को इंग्लिश में हम मेटल कहते हैं, ठीक है। तो धातुएं जिस बॉन्ड से, जिस बंध द्वारा बंधी होती है उसको हम बोलते हैं धात्विक बंध। क्या कहते हैं? धात्विक बंध। इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है ये थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए जैसे ये सोडियम है, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया तो इस पर कितना आवेश आ गया? चार्ज Na+, ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे केटायन। इंग्लिश में कहते हैं केटायन और हिंदी में कहते हैं धनायन, ठीक है। तो हम मेटेलिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, धात्विक बंध की बात कर रहे हैं। तो अब इस धनायन, ठीक है, अब इस धनायन तथा इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। ये धनायन, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये केटायन इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दैट इज़ कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड के बारे में हम कहते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द केटायन एंड द इलेक्ट्रॉन, या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड द इलेक्ट्रॉन इज जनरली कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। दूसरी बात होती है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड का मतलब कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जो कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड, द्विअंगी जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड ऑफ मेटल, धातु ऑक्साइड, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम का ऑक्सीजन से करेंगे तो बनेगा आपका क्या? Na2O। तो ये Na2O सोडियम का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से बनाएंगे तो MgO बनेगा, वो आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। कैल्शियम का ऑक्सीजन से करेंगे तो CaO, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम का ऑक्साइड। अब ये फार्मूला कैसे बनता है इसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फार्मूला हम बनाते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, मतलब Na2O क्षारीय होगा, MgO क्षारीय होगा, CaO क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये जो हैं सभी जो हैं धातु के क्या हैं? ऑक्साइड हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है धातु की कि ये अधातु वर्धनीय का गुण प्रदर्शित करते हैं। अधातु वर्धनीय का मतलब होता है कि इन धातुओं को हम पीटेंगे तो ये चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर हम उसको धातु को पीटेंगे तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो धातुओं के इस गुण को हम कहते हैं मैलिएबल, अधातु वर्धनीयता। धातु में तन्यता का भी गुण होता है, इंग्लिश में इसको डक्टाइल बोलते हैं। मतलब अगर हम धातुओं को खींचें तो ये तार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, धातुओं में चमक होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मेटेलिक लस्टर। धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है, इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं क्या होती है? मेटेलिक लस्टर को प्रदर्शित करती हैं। धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातु से कुछ भी चीज़ें जो टकराती हैं तो हल्का सा हमको साउंड धातु उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला होता है कि धातु अपारदर्शी होती है, धातुओं के आर पार हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनके अंदर जब हम धातुओं को धूप में रखेंगे तो ये गर्म हो जाएंगी, जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं तो उससे जो बनता है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो कई सारा है, जैसे आपका कांसा है, जस्ता है, जो हम बर्तन यूज करते हैं उसमें कई सारे एलॉय होते हैं, इंग्लिश में इसको एलॉय कहते हैं। लेकिन जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम Hg को हम किसी भी मेटल के साथ बनाएंगे तो उससे जो हमारा मिश्र धातु बनता है उसको हम कहते हैं अमलगम, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोडियम को Hg में मिला दिए तो ये हमारा बन गया सोडियम अमलगम, एल्यूमिनियम को मिला दिए तो एल्यूमिनियम अमलगम। तो इस प्रकार जिस भी धातु को अगर हम पारम Hg में मिलाते हैं तो वो जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये इसका अमलगम है, ठीक है। देखिए
धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ धातु होते हैं जिनके ऑक्साइड क्षारीय एज वेल एज अम्लीय दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, एसएन है, ठीक है, टीन। तो इनके जो धातु होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये होगा कि ये आपका अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करेगा और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक जो लास्ट टॉपिक इसका है कि मतलब धातुएं को हम कैसे पाते हैं, मतलब पाए जाने की संभावना कहाँ होती है। तो ये दो रूपों में भी पाई जा सकती हैं, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। ये मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और कई सारे तत्वों के साथ मिल के भी ये वो होती हैं, मिली हुई होती हैं। तो इसमें जो है हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, आपका आयरन है, कैल्शियम है, ये जो है अर्थ क्रस्ट में बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं ये, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे आपका कॉपर है, एयू है, पीटी प्लैटिनम है आपका, ठीक है, एजी है, ये सब क्या है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये था स्मॉल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू धातु मेटल्स। और धातुओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।